भाइयों को जय श्री राम। तो आप सभी का सनातन सेवा संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को राम मंदिर की पूरी कहानी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। 1528 से लेकर 2019-20 तक ये जो 400-500 साल का पूरा केस है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा हर एक पॉइंट। दोस्तों, विवाद की शुरुआत हुई 1853 में, जब उस जगह में पहली बार दंगे हुए और उस समय रूल कर रहे थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने कहा कि उस जगह के अंदर मुस्लिम्स अपनी नमाज पढ़ेंगे और हिंदू अपनी पूजा करेंगे। तब तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर तब उसके 2 साल बाद 1885 में एक बहुत बड़े महानंत रघुबर दास जी ने पहली बार केस किया। पहली बार कोर्ट गए और कहा कि हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है, एक छत टाइप, क्योंकि हमें बारिश और इसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम उधर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। उसके बाद 23 दिसंबर 1949 वहाँ पर एक राम जी की मूर्ति मिलती है और हिंदू का ये दावा हो जाता है कि वो जगह हमारी है, वहाँ पर हमारा अधिकार है, और सब वहाँ पर पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वहाँ पर दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मजबूर होकर गवर्नमेंट को वो जगह बैन करनी पड़ती है, मतलब ना कोई मुस्लिम वहाँ जाएगा और ना कोई हिंदू। 1950 में महानंत रघुबर दास जी ने केस किया कि वो जगह हमारी है और वो हमें वापस कर दी जाए। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा, ये एक ग्रुप है, इसने भी केस डाला कि ये पूरी जगह जो है वो हिंदुओं को बिलोंग करती है और हमें ये जगह वापस कर दी जाए ताकि हम यहाँ पर अपनी पूजा पाठ कर सके। और उसी के साथ साथ 1961 में मुसलमानों की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केस फाइल करती है कि ये जगह जो है वो मुस्लिम्स को बिलोंग करती है, क्योंकि पहले यहाँ पर मस्जिद था और लोग नमाज पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं, तो वो जगह हमारी है और वो जो मूर्ति मिली है वो गलत तरीके से रखी गई है। अब ये सब बात चल रही थी कोर्ट में, पर कोर्ट के बाहर भी अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो रही थी हिंदुओं के सपोर्ट के लिए, मुस्लिम्स के सपोर्ट के लिए। जैसे कि पहली सबसे बड़ी ग्रुप जो कि विश्व हिंदू परिषद, ये ग्रुप बनी थी हिंदुओं के सपोर्ट के लिए। अब 1986 फरीदाबाद कोर्ट एक डिसीजन लेती है कि वो जगह जहाँ पर राम जी की मूर्ति मिली है वहाँ पर हिंदू पूजा कर सकते हैं, वो पूरी जगह में हिंदू पूजा कर सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगता है और वो एक नई ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं बाबरी मस्जिद कमेटी। और साथ ही वो डिमांड करने लगते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, वहाँ पर हिंदू की जगह नहीं है, वो हमारी जगह है। और इसके बाद एक और नई ग्रुप फॉर्म होती है जो कि श्री राम जी के साइड से होती है और जिसका नाम होता है रामलला विराजमान। ये ग्रुप फॉर्म होती है 1986 में ही, और ये ग्रुप जो है वो पूरी तरह से राम जी को ही सपोर्ट करती है और वो भी एक केस फाइल करते कि ये जगह राम जी की है और यहाँ पर राम जी की मूर्ति पाई गई है और यहाँ पर राम जी का ही मंदिर बनेगा। अब कोर्ट को ज़रा डर लगने लगता है, क्योंकि कोर्ट भी यही चाहती थी कि मामला बाहर ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में आता है तो किसी एक जन को हार का सामना करना पड़ेगा और फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आगे जब भी कोर्ट कोई फैसला सुनाती थी तो बाहर दंगे फसाद होते ही थे। अब छोटे मोटे दंगे तो चले ही रहे थे। फिर 1990 में सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली जो कि गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक, और इसके चलते बहुत दंगे फसाद हुए और आडवाणी जी को अरेस्ट भी किया गया बिहार में। और फिर 1991 में सिचुएशन को पूरा कंट्रोल था कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के पास। अब जब दंगे बढ़ रहे थे तो सरकार घबरा गई कि इस मामले को बढ़ने ना दे और एक बार फिर से वहाँ पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और जो ऑर्डर फरीदाबाद कोर्ट ने दिया था उसको होल्ड पे रख दिया गया। अब 6 दिसंबर 1992, ये डेट तो आप सभी को याद ही होगा, बहुत सारे कर सेवक ने जाके बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। और अब वहाँ पर मामला तो इतना बढ़ गया कि अब जो दंगे एक पर्टिकुलर जगह पर हो रहे थे अयोध्या यूपी में, वो पूरे देश में होने लगे। सब आपस में लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम्स। और अगर सरकारी आंकड़ा पे नज़र डाले तो कहा जाता है कि 2000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी, पर वहाँ के लोकल लोग का कहना था वो जो नदी थी वो खून से लाल हो गई थी। अब आप सभी ने एक बात तो नोटिस की होगी, जब भी 6 दिसंबर आता है तब ज़्यादातर जगह पर कर्फ्यू होता है, क्योंकि दंगे के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर 1992, 10 दिन के बाद एक नई कमेटी फॉर्म होती है जिसका नाम होता है लिबरम कमेटी। और इस कमेटी का काम होता है कि ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं इनकी इंक्वायरी करे और रिपोर्ट निकाल के क्या मामला है वो सब कोर्ट को बताए। अब अगर यूपी की गवर्नमेंट की बात करें तो उस समय गवर्नमेंट थी कल्याण सिंह की और सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, मतलब पूरा कंट्रोल कांग्रेस का था इंडिया में। जब कांग्रेस ने देखा कि इतने दंगे फसाद हो रहे हैं तो कांग्रेस ने एक नया प्रपोजल रखा
कि थोड़ी सी जगह पे मंदिर बना दिया जाए, थोड़ी सी जगह पे मस्जिद बना दिया जाए और थोड़ी सी जगह में लाइब्रेरी और म्यूजियम्स बना दिया जाए और साथ ही और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और इनका कहना था कि इसे टूरिस्ट प्लेस बना दो ताकि मंदिर होगा, मस्जिद होगा, लाइब्रेरी होगा, म्यूजियम्स होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, हर टाइप के लोग आएंगे। पर ये प्रपोजल वहाँ पर किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दंगे इतने हाई लेवल तक पहुँच गए थे कि हिंदू को लग रहा था कि नहीं भाई ये जगह हमारी है और मुस्लिम्स को लग रहा था ये जगह हमारी है। और फिर साल 2002 में सरकार रहती है बीजेपी की और पीएम रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर इनके पीएम बनने के बाद ये एक विभाग बनाते हैं जिसका नाम होता है अयोध्या विभाग। और इस अयोध्या विभाग का काम था कि ये जो चीज़ हो रही है इसे सेटल करे, हिंदू मुस्लिम दोनों से बात करे और दोनों की राय लेके इस मामले को सेटल करे। और इसलिए बनाया गया था अयोध्या विभाग। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट भी यही चाहता था कि मैटर बाहर ही सॉल्ट आउट हो जाए, क्योंकि अगर अंदर आएगा तो किसी एक पक्ष को हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था ये अयोध्या विभाग। अब अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 जजेस की बेंच बनाता है विद लखनऊ। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ये केस शुरू करने से पहले ASI को बुलाता है। ASI मतलब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और वो लोग होते हैं जो पुराने ज़माने के बारे में ज़्यादा जानते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को हाईकोर्ट बोलता है कि जाके तुम ज़रा खुदाई करो और सब इन्फॉर्मेशन लगा के मेरे को सेंड करो कि क्या रिपोर्ट है, कब क्या था। तो फिर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट सबमिट करता है जिसके मुताबिक 12 सेंचुरी यानी 1200 के समय वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। और ये भी कहता है कि 1528 में वहाँ पर मस्जिद भी था। पर 1200 से लेकर 1528 के बीच के जो 300 साल है उसकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। हम आपको ये बता सकते हैं कि 1200 के समय मंदिर था, 1500 के समय मस्जिद था, लेकिन उसके बीच के 300 साल का हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट सबमिट करता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अब सब चीज़ जमा करने के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट विद लखनऊ बेंच उनका एक फैसला आता है कि सबसे पहली चीज़ वो है कि वो जगह जहाँ पर मूर्ति मिली थी वो जगह हम अलॉट करते हैं रामलला विराजमान को, जो कि सिर्फ राम जी को सपोर्ट कर रहे थे, राम जी की तरफ से लड़ रहे थे, उनको ये जगह अलॉट की जाती है। दूसरी बात, सीता रसोई राम चाबुत्र मतलब सीता रसोई राम चाबुत्र मतलब जहाँ पे राम जी खेला करते थे वो जगह अलॉट होती है निर्मोही अखाड़ा को। निर्मोही अखाड़ा भी एक ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बाहर बहुत सारी अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो रही थी, उसमें से एक निर्मोही अखाड़ा भी था। और वो जगह जहाँ पर राम जी खेलते थे वो अलॉट होती है निर्मोही अखाड़ा को। और तीसरी चीज़, वो जो बचा हुआ 3rd पार्ट है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। और ऐसा फैसला आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2010 में। अभी जहाँ पर मूर्ति मिली वो जगह तो अलॉट हो जाती है रामलला विराजमान को, उसके साथ ही सीता रसोई और राम चाबुत्र वो अलॉट हो जाती है निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ 3rd पार्ट वो अलॉट हो जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बात कर लेते हैं वकीलों की। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशील कुमार जैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे राजीव धवन, और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे थे CS विद्यानाथ। अब निर्मोही अखाड़ा कहता है कि मुझे इनर पोर्शन चाहिए, अंदर की पूरी जगह चाहिए, और सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि हमें इनर पोर्शन प्लस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन चाहिए, मतलब वो जो हमें अंदर का पूरा पार्ट है वो भी चाहिए और मस्जिद जो हमारी टूटी है वो हमें बना के चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनर पोर्शन में ही मूर्ति भी मिली थी, और रामलला विराजमान का कहना था कि वो पूरी जगह हमें ही चाहिए क्योंकि वो पूरी जगह राम जी की है। अब सुप्रीम कोर्ट तीनों पार्टी को बुलाता है और कहता है एक मोल्डिंग ऑफ रिलीफ साइन करके दो। इसका मतलब कि डिसीजन अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो आप दूसरा ऑप्शन दो, हम उसको भी सुनेंगे और उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमारा डिसीजन जो है वो ना किसी लोग के कहने पर है और ना ही रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पे, हमारा फैसला वो एविडेंस से डिसाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यहाँ पर मस्जिद था 1528 में, पर हिंदू को भी अलाउ था पूजा करने को, तो ये जगह तो पहले दोनों की थी। और इलाहाबाद जो डिसीजन दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गलत साबित किया था क्योंकि वो जगह जो इलाहाबाद कोर्ट ने डिसाइड किया था वो कोई भी पार्टी मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो फैसला गलत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हिंदू वहाँ पर पूजा कर रहे थे और मुस्लिम अपनी नमाज भी पढ़ रहे थे, तो इसलिए हम वो जगह किसी एक को तो दे नहीं सकते क्योंकि ये राइट टू वर्शिप वो डिप्राइव हो जाएगा, और इंडिया में राइट टू वर्शिप किसी की डिप्राइव नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल डिसीजन जो है वो 9 नवंबर
2019 को सुप्रीम कोर्ट सुनाती है कि 2.77 एकड़ की जमीन ये अलॉट करती है रामलला विराजमान की ग्रुप को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था राम जी को, ना ही हिंदू को ना ही मुस्लिम को, वो सिर्फ राम जी को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसको अलॉट करती है 2.77 एकड़ और सुनील वक्फ बोर्ड को बचा हुआ 5 एकड़ अलॉट कर देते हैं। तो अब ये फाइनल हो जाता है कि मंदिर वहीं पर बनेगा और सुनील वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ दे दी जाती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर अब की बार कोई भी राम मंदिर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन राम मंदिर का काम रुकेगा नहीं, मंदिर वहीं बनेगा। और आप सुनील वक्फ बोर्ड को भी दे दिया गया है 5 एकड़, वो वहाँ पे मस्जिद बना सकते हैं और राम मंदिर वहीं पर बनेगा जहाँ पे मूर्ति पाई गई थी। तो ये था फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम मंदिर बनने के अवसर में निधि संकलन का कार्य पूरे देश भर में हो रहा था और उसी कार्य में सनातन सेवा संघ ने भी अपना योगदान दिया है। 1 तारीख से 15 तारीख तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे देश भर में अक्षत वितरण का कार्य भी कर रहे थे। हिंदुत्व से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए सनातन सेवा संघ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा संगठन सनातन सेवा संघ शनिवार साप्ताहिक आरती करता है। अगर आपको भी इस मुहिम का हिस्सा बनना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में से कांटेक्ट करिए और आप अपने क्षेत्र में भी आरती करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, तो उसी के लिए आप सभी को सनातन सेवा संघ के माध्यम से बहुत बहुत बधाई।